ओके, सो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे एक्सुडेट और ट्रांसुडेट के बीच का डिफरेंस। ये एक्सुडेट और ट्रांसुडेट है क्या? देखो, होता क्या है कि इडीमा होता है। तो इडीमा में क्या होता है? इडीमेटस फ्लूइड, ठीक है। जो फ्लूइड है वो एक्यूमुलेट होता है। अब ये इडीमा वाला जो फ्लूइड है ना, ये दो तरीके का हो सकता है, या तो ट्रांसुडेट का हो सकता है या तो एक्सुडेट हो सकता है, ठीक है। पिछले वीडियो में ये देखे थे एक्सुडेट का मतलब क्या है, उसमें प्रोटीन है, वो प्रोटीन रिच फ्लूइड है, ठीक है। क्यों प्रोटीन रिच फ्लूइड आ गया था? क्योंकि वेस्कुलर परमिएबिलिटी जो है वो बढ़ गया था, वेस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ गया था, जिसकी वजह से प्रोटीन जो है वो बाहर क्या हो गया था, लीक हो गया था। एग्जैक्टली यहाँ पे देखते हैं क्या क्या हो रहा है। तो एक्सुडेट, देखो ट्रिक क्या है, ई एक्स से याद रखेंगे, यानी प्रोटीन रिच का एग्जिट हो रहा है, ठीक है। क्या कॉज होगा एक्सुडेट का? अगर वस्कुलर परमिबिलिटी कब बढ़ता था? इन्फ्लेमेशन में बढ़ता था, ठीक है। इन्फ्लेमेशन में बढ़ता है वस्कुलर परमिबिलिटी, तो कॉज क्या होगा? इन्फेक्शन, मैलिग्नेंसी, ये सारा इन्फ्लेमेटरी नेचर का होगा। प्रोटीन कंटेंट क्या होगा? हाई होगा प्रोटीन कंटेंट, ठीक है। इतना पहले से पता है। देखते हैं, वर्ड बाय वर्ड देखते हैं। एक्सुडेट, ट्रांसुडेट। हाँ, ट्रांसुडेट में पिछले वीडियो में देखे थे कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस और ऑन्कोटिक फोर्सेस, इन दोनों में डिसबैलेंस हुआ था, इसके वजह से ट्रांसुडेट हुआ था। याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हैं, अगर ये ब्लड वेसल है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या कराता है? अंदर से बाहर, यानी फिल्ट्रेशन। ऑन्कोटिक प्रेशर क्या कराता है? टुवर्ड्स इनसाइड। तो ये क्या ट्रांसफर फोर्सेस हैं? बिल्कुल, हाइड्रोस्टैटिक और ऑन्कोटिक फोर्सेस एक तरह के ट्रांसफर फोर्सेस हैं। तो ट्रांसफर में जब छेड़छाड़ होगा तो क्या बनेगा? ट्रांसुडेट, ठीक है। तो ये बस याद रखने का तरीका है। तो ट्रांसुडेट का क्या? ट्रांसफर फोर्सेस यानी बैलेंस बिटवीन हाइड्रोस्टैटिक और ऑन्कोटिक फोर्सेस जो है वो गड़बड़ हो गया। डेफिनेशन देखते हैं। एक्सुडेट क्या है? इन्फ्लेम्ड टिश्यू में एडिमा हुआ, जिसकी वजह से वस्कुलर परमिबिलिटी बढ़ गया, ठीक है, ये देखा हुआ है। ट्रांसुडेट में क्या है? फिल्ट्रेट ऑफ ब्लड प्लाज्मा विदाउट चेंजेस इन एंडोथेलियल परमेबिलिटी। अगेन वही ट्रांसफर फोर्सेस, वो जो डिसबैलेंस क्रिएट हो उसके वजह से। इन्फ्लेमेटरी नेचर का होता है, ठीक है। वस्कुलर परमिबिलिटी, इन्फ्लेमेशन, ये सारा रिलेटेड है। जब कोई परमिबिलिटी नहीं बढ़ा, कोई इन्फ्लेमेशन यहाँ पे नहीं है, प्रोटीन कंटेंट एक्सुडेट में हाई है, यहाँ पे लो है। अब देखो, सिंस इन्फ्लेमेटरी नेचर है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन्फेक्शन हो, ये याद रखने का तरीका, तो इन्फेक्शन होगा तो ग्लूकोज कंटेंट जो है वो लो हो जाएगा, क्योंकि वहां पे जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो ग्लूकोज को क्या कर लेंगे? यूटिलाइज कर लेंगे। सेल्स यूटिलाइज ग्लूकोज, इसलिए ग्लूकोज जो है वो क्या है? लो है। और ट्रांसुडेट में ऐसा कुछ नहीं है, सेम एज इन प्लाज्मा। प्लाज्मा वाला फ्लूइड ही बाहर लीक किया है, तो जितना यहाँ ग्लूकोज है उतना यहाँ ग्लूकोज है। बट एक्सुडेट के केस में क्या था? इन्फ्लेमेशन की वजह से हुआ था। मान लो ऑफेंडिंग एजेंट कहीं भी यहाँ पे है, तो ये फ्लूइड आया, यहाँ पे ग्लूकोज क्या हो गया? कंज्यूम हो गया, तो ग्लूकोज लेवल यहाँ पे लो हो गया। स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी का एक तरह का मतलब क्या? डेंसिटी। ऑब्वियसली यहाँ पे प्रोटीन है तो ये डेंस हो जाएगा, यहाँ पे तो प्रोटीन नहीं है, तो नॉर्मल प्लाज्मा जैसा है। पीएच के बारे में बात करते हैं। पीएच लेस देन 7.3 और ट्रांसुडेट मोर देन 7.3। नॉर्मल ब्लड का जो पीएच होता है वो शायद 7.4 के आसपास होता है। तो तो एग्जैक्टली ब्लड के पीएच के ही जितना ये है ट्रांसुडेट, लेकिन प्रोटीन और कुछ कुछ अदर सेल्स भी होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे पीएच जो है वो टुवर्ड्स एसिडिक होने जा रहा है, लेस देन 7.3। एलडीएच, एलडीएच का लेवल यहाँ पे हाई है। जब भी सेल इंजरी होता है, देखो एलडीएच हाई होने का मतलब क्या है? जब भी सेल इंजरी होता है, अंदर के कंटेंट जो है वो बाहर आते हैं, ठीक है। तो एलडीएच उसमें से एक कंपोनेंट है। जब भी हम लोग को एलडीएच बढ़ा हुआ मिलेगा, इसका मतलब क्या हो रहा है? सेल इंजरी हो रहा है, सेल डैमेज हो रहा है, ठीक है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे ये चीज़ है कि एलडीएच यहाँ पे हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि अगेन इन्फेक्शन, मैलिग्नेंसी, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, जिसकी वजह से जो सेल्स हैं वो टूट रहे हैं, और सेल्स टूटेंगे तो अंदर का कंटेंट बाहर आएगा, और अंदर एलडीएच था तो वो बाहर आ गया। तो इसलिए एलडीएच यहाँ पे हाई है, जबकि यहाँ पे लो है। सीरम एलडी इफ्यूजन एलडीएच टू सीरम एलडीएच रेशियो। देखो, इफ्यूजन मतलब क्या? जो एलडीएच इडीमा की वजह से आया था, और सीरम में जो एलडीएच था, ठीक है। अब इडीमा के वजह से जो एलडीएच आया था, वो एक्सुडेट के केस में एलडीएच तो बढ़ा हुआ था, तो ये रेशियो क्या होगा? मोर देन 0.6 होगा। लेकिन ट्रांसुडेट में तो एलडीएच पहले से कम है, यानी ये इफ्यूजन वाला एलडीएच जो न्यूमरेटर है वो कम है, तो इसकी वजह से 0.6 से कम हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे सेल्स हो सकते हैं एक्सुडेट में, बट फीवर सेल्स प्रेजेंट है।
पुरुलेंट एक्सुडेट लाइक पस, ये एक एग्जांपल हो गया। यहाँ पे जैसे कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर हो, ठीक है, बेसिकली वही सारे फोर्सेस है, याद है हम लोग पढ़े थे। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कब इंक्रीज हो सकता है? कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस, एसाइटिस, वीनस ऑब्स्ट्रक्शन, ये सारे केसेस में हाइपोप्रोटीनीमिया, ये सारा ट्रांसुडेट बनाएगा। बस एक था इन्फ्लेमेशन जो एक्सुडेट बनाएगा, एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्यों हो रहा है एडिमा, तो कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर हो गया, ठीक है, पेरिकंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस हो गया, ये सारे केसेस में। तो ये एक बेसिक डिफरेंस था एक्सुडेट और ट्रांसुडेट में। डेफिनेशन इन्फ्लेमेटरी है या नहीं, प्रोटीन और ग्लूकोज एकदम भूलना नहीं है, स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं भूलना है, पीएच समझ में आ गया, एलडीएच के बारे में एकदम नहीं भूलना है। हाँ, इफ्यूजन वर्सेस सीरम एलडीएच ये भी नहीं भूलना है, 0.6 का कट ऑफ याद रखना है। 0.6 से कम है किसमें, यानी एलडीएच कम आया यानी ट्रांसुडेट हो गया। एलडीएच ज्यादा कब होगा, यानी सेल इंजरी हो रहा है, यानी इन्फ्लेमेशन हो रहा है। 0.6 का बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये चीज तो हो गया एक्सुडेट और ट्रांसुडेट के बीच का डिफरेंस। अब जैसे मान लेते हैं ये है लंग्स, ठीक है, एक लंग्स को उठाते हैं, ये बड़ा वाला लंग्स है। इस लंग्स के आसपास क्या है? प्लूरल कैविटी है, ठीक है। प्लूरल कैविटी 2 लेयर का होता है, ये रहा 2 लेयर का प्लूरल कैविटी। अब प्लूरल कैविटी के बीच में, प्लूरल कैविटी के बीच में क्या होगा? फ्लूइड अक्यूमुलेट होगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? प्लूरल एफ्यूजन। अब हमको कैसे पता चलेगा ये जो प्लूरल एफ्यूजन हुआ है ये ट्रांसुडेटिव कॉज है? ट्रांसुडेटिव कॉज का मतलब क्या? फेलियर का, हार्ट फेलियर की वजह से हुआ, किसी भी तरह का जो हाइड्रोस्टैटिक ऑन्कोटिक फोर्स का डिसबैलेंस था उसके वजह से हुआ, या फिर ये एक्सुडेटिव नेचर का है। एक्सुडेटिव नेचर मतलब प्रोटीन रिच क्यों? यानी इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन की वजह से। तो हमको पता लगाना है कि लंग्स के प्लूरल कैविटी में जो फ्लूइड जमा है वो ट्रांसुडेटिव है या एक्सुडेटिव है। ये कैसे पता लगाएंगे? तो ये पता लगता है लाइट्स क्राइटेरिया से। देखो लाइट्स क्राइटेरिया क्या है? लाइट्स क्राइटेरिया इज यूज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्लूरल एफ्यूजन, प्लूरल एफ्यूजन के लिए जो कि ट्रांसुडेट है एंड दोज हु आर एक्सुडेट, ठीक है। तो इस तरीके से पता लगाएंगे लाइट्स क्राइटेरिया की मदद से कि जो प्लूरल एफ्यूजन में जो फ्लूइड है वो ट्रांसुडेट है या एक्सुडेट है। तो प्लूरल एफ्यूजन के फ्लूइड को हम लोग एक्सुडेट कब कहेंगे? जब एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया फुलफिल होगा। पहला क्राइटेरिया वही है, प्लूरल फ्लूइड प्रोटीन टू सीरम प्रोटीन, ठीक है, याद रखना। प्लूरा का बात हो रहा और सीरम का बात हो रहा है। प्लूरा में जो प्रोटीन है, प्लूरा में एडिमा हुआ, ठीक है, प्लूरल फ्लूइड प्रोटीन सीरम और प्रोटीन लेवल, ठीक है। प्लूरा वर्सेस सीरम। अब पहले बिना कुछ पढ़े समझते हैं, प्रोटीन नॉर्मली कहाँ ज्यादा होता है? नॉर्मली सीरम में ज्यादा होता है। अगर प्लूरा में भी प्रोटीन मिलने लगेगा, ठीक है, इसका मतलब वो एक्सुडेटिव है, ठीक है। तो ये देखो, प्लूरल प्रोटीन फ्लूइड प्रोटीन लेवल डिवाइडेड बाय सीरम प्रोटीन अगर ग्रेटर देन 0.5 है। ग्रेटर देन 0.5 का मतलब क्या हो गया? प्लूरा में प्रोटीन का लेवल ज्यादा है, ठीक है, कंपेरेटिवली ज्यादा है, तभी रेशियो क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब वो एक्सुडेट है, ठीक है। ये फर्स्ट क्राइटेरिया था। फर्स्ट क्राइटेरिया में क्या था? प्लूरा वर्सेस सीरम प्रोटीन लेवल, ठीक है। सेकेंड क्राइटेरिया जो है वो क्या है? एलडीएच का लेवल। ऑब्वियसली एक्सुडेट में एलडीएच भी क्या होता है? ज्यादा होता है। तो फिर से सेम चीज करेंगे, प्लूरा में एलडीएच का लेवल वर्सेस सीरम में एलडीएच का लेवल अगर 0.6 से ज्यादा है। ये डेटा बस ऐसे ही है, अगर कोई भी फ्रैक्शन ज्यादा हो रहा है इसका मतलब न्यूमरेटर क्या है? ज्यादा। और एलडीएच ज्यादा किस में होता है? एक्सुडेट में होता है। तो अगेन प्लूरल फ्लूइड एलडीएच वर्सेस सीरम एलडीएच अगर 0.6 से ज्यादा है इसका मतलब वो एक्सुडेट है। थर्ड कंडीशन क्या है? प्लूरा के फ्लूइड में एलडीएच का लेवल 2/3 अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल एलडीएच ऑफ द सीरम से भी ज्यादा है तो एक्सुडेट होगा। क्या मतलब इसका? सीरम में कुछ नॉर्मल लिमिट होगा, ठीक है, एलडीएच का नॉर्मल लिमिट होगा सीरम में, उसका जो अपर लिमिट होगा उसका 2/3 से भी अगर प्लूरा में एलडीएच का लेवल ज्यादा हो तो बोलेंगे एक्सुडेट। समराइज करते हैं, लंग्स के आसपास फ्लूइड भर गया, ये फ्लूइड ट्रांसुडेट है या एक्सुडेट है? ये पता लगाने के लिए लाइट्स क्राइटेरिया यूज करते हैं, ठीक है। लाइट्स क्राइटेरिया बोलता है, तीन क्राइटेरिया देते हैं।
तीन में से अगर एक भी क्राइटेरिया हो गया, 1 आउट ऑफ 3, तो बोलेंगे जो फ्लूइड है वो क्या है, एक्सूडेट है। ठीक है। प्लूरल प्रोटीन, प्लूरा में जो फ्लूइड है उसका प्रोटीन, वर्सेस सीरम में जो एडिमा हुआ, सीरम में जो प्रोटीन का लेवल है मोर देन 0.5, तो एक्सूडेट है। प्लूरा में एलडीएच वर्सेस सीरम में एलडीएच मोर देन 0.6 है, तो एक्सूडेट है। या फिर प्लूरा में जो एलडीएच का लेवल मिल रहा है वो 2/3 ऑफ अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल एलडीएच इन सीरम से ज़्यादा है, तो बोलेंगे वो एक्सूडेट है। तो ये पूरा क्राइटेरिया जो है वो एक्सूडेट के बारे में। ठीक है। तो ये लाइट्स क्राइटेरिया हो गया। इफ नन ऑफ दीज क्राइटेरिया आर मेट, द प्लूरल इफ्यूजन इज क्लासिफाइड एज ट्रांसुडेट। ठीक है। तो ये एक ओवरऑल समरी हो गया। गोल्डन पॉइंट यही है कि ट्रांसुडेट जो है, ट्रांसुडेट जो है वो ट्रांसफर फोर्सेस की वजह से आ रहा है। ट्रांसफर फोर्सेस कौन से होते हैं, जो ब्लड वेसल्स के अक्रॉस लगते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ऑन्कोटिक प्रेशर। और एक्सुडेट जो हो रहा है, एक्सुडेट जो है वो उसमें प्रोटीन जो है वो एग्जिट कर रहा है, तो इडीमा वाले फ्लूइड में प्रोटीन मिलेगा। ठीक है। तो ये चीज़ है। अब प्रोटीन क्यों एग्जिट कर रहा है, वस्कुलर परमिबिलिटी। वस्कुलर परमिबिलिटी कहाँ बढ़ता है, इन्फ्लेमेशन में बढ़ता है। कॉज क्या क्या हो सकता है, इन्फेक्शन, मलिग्नेंसी, ये सारा। एलडीएच इसीलिए बढ़ेगा, ग्लूकोज इसीलिए कम होगा, डेंसिटी हाई होगा, तो ये सारा चीज़ होता है।